जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, आज की क्लास के अंदर अपन बहुत ही शानदार टॉपिक को लेकर के आए हैं और वो टॉपिक है साथियों कोण और उसके प्रकार। साथियों, ये जो टॉपिक है कोण और उसके प्रकार, ये आपके बेसिक मैथ्स का तो एक टॉपिक है ही है। इसके साथ साथ BSTC फर्स्ट ईयर यानी DLED फर्स्ट ईयर के अंदर जो मैथ्स का पेपर होता है उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस प्रश्न से कई सालों में देखा गया है कि इससे 4 से 5 नंबर के प्रश्न इससे पूछे जाते हैं कोणों के प्रकारों को लेकर के। तो साथियों, आज अपन इस टॉपिक को बहुत ही बारीकी से डिटेल के साथ इसके एक एक प्रकार को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो साथियों, सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करेंगे कोण को लेकर के कि कोण होता क्या है। तो इस कोण को समझने के लिए सबसे पहले अपन बात करेंगे कि रेखा और किरण क्या होती है। तो आपने दो शब्द सुने, रेखा और किरण। इनको सुनकर के थोड़ा अजीब सा लगता है कि इनमें क्या डिफरेंस है, ऐसा कि रेखा क्या हो सकती है और किरण क्या हो सकती है। तो बात करते हैं अपन यहाँ पर। देखिए साथियों, रेखा और किरण में एक ही अंतर है कि रेखा सिंपल सी बात है, दोनों दिशाओं में असीमित यानी अपरिमित रूप से अनंत तक बढ़ाई जा सकती है, और किरण का सिर्फ इतना सा मतलब है साथियों कि वो एक ही तरफ बढ़ाई जा सकती है। यानी किरण का जो प्रारंभिक बिंदु होता है वो निश्चित होता है, बल्कि उसका अंतिम बिंदु होता है वो निश्चित नहीं होता है। बल्कि रेखा के अंदर कोई प्रारंभिक बिंदु नहीं होता, वो दोनों तरफ क्या करती है साथियों, अनंत रूप से क्या करती है, चलती रहती है। तो अपन बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले, जैसे अपन बात करते हैं सबसे पहले रेखा। रेखा क्या होती है साथियों? तो रेखा का सिंपल सा मतलब हो गया जो दोनों दिशाओं में अनंत रूप से चलती हो, यानी इधर भी चले इधर भी, यानी इसको दोनों दिशाओं में अपन क्या करें साथियों, अनंत तक बढ़ा सकते हैं, उसको तो अपन बोलते हैं रेखा। लेकिन अगर अपन बात करते हैं साथियों इसी के साथ साथ किरण क्या होती है, तो किरण साथियों एक बिंदु से प्रारंभ होती है और वो अनंत तक चलती है, चाहे वो इधर जाए या फिर चाहे वो इधर जाए या इधर जाए, इधर कहीं पर भी जाओ, उसकी एक प्रारंभिक बिंदु होता है और उस बिंदु से प्रारंभ होकर के वो अनंत तक चलती है। किरण को याद करना बहुत आसान है, आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट ले सकते हो, सूर्य। सूर्य से आने वाली प्रकाश की जो किरणें होती है उसको अपन बोलते हैं किरणें। क्या बोलते हैं? किरणें। यानी जो प्रकाश आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, किरणें बोलते हैं। तो सूर्य उसका क्या हो गया, प्रारंभिक बिंदु हो गया, और वहां से वो क्या कर रही है साथियों, किरण निकल रही है और अनंत तक क्या है, चल रही है। तो सूर्य से आने वाला प्रकाश जैसे किरण है, तो किरण का मतलब क्या हो गया, जिसका एक प्रारंभिक बिंदु होता है, वहां से शुरू होकर के वो अनंत तक अपरिमित रूप से क्या साथियों, चलती रहती है। लेकिन रेखा होती है वो दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाई जा सकती है, अपरिमित रूप से चलती रहती है। तो मोटा मोटा अंतर रेखा और किरण के अंदर आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं साथियों, इसके बाद अपन बात करना चाह रहे साथियों कोण की। किसकी बात करना चाह रहे साथियों? कोण। अपना जो मेन टॉपिक है साथियों वो कोण है। अब कोण क्या होता है, सबसे पहले तो अपन कोण की परिभाषा की बात करते हैं। तो सिंपल सी बात है साथियों कि जब दो किरणें, सिंपल सी बात है, जब दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ होती है, सिंपल सी बात कर रहे हैं अपन कि जब दो किरणें, जैसे एक किरण आपके ये जा रही है और दूसरी किरण मैंने क्या कर ली साथियों, ये और बना दी। तो सिंपल सी बात है, जब दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ होती है, जब दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ होती है तो बनने वाली आकृति को कोण कहते हैं, तथा ये दोनों किरणें उस कोण की क्या कहलाती है साथियों, तो ये दोनों किरणें हैं जो उस कोण की क्या कहलाती है, तो उस कोण की ये भुजा कहलाती है। अब ये किरणें नहीं रही, अब ये क्या बन गई साथियों, भुजा बन गई है। तथा जो दोनों किरणें जिस बिंदु से प्रारंभ होती है उस बिंदु को अपन शीर्ष बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं? उसको अपन क्या कहते हैं, शीर्ष बिंदु कहते हैं। और ये जो बनने वाली आकृति होती है साथियों, इसको अपन कोण कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, अपन ने ये सीखा है। सबसे पहले तो अपन ने सीखा कि रेखा क्या होती है। तो रेखा जिसको आप अपरिमित रूप से अनंत तक बढ़ा सकते हो दोनों दिशाओं के अंदर। किरण जो एक बिंदु से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती है। जब दो किरणें किसी एक ही बिंदु से प्रारंभ हो जाती है, जब दो किरणें किसी एक ही बिंदु से प्रारंभ हो जाती है तो बनने वाली आकृति को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तथा उन दोनों किरणों को क्या कहते हैं, तो उन दोनों किरणों को उस कोण की भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। तथा जिस बिंदु से वो किरणें प्रारंभ होती है उस बिंदु को क्या कहते हैं साथियों, तो उस बिंदु को अपन शीर्ष बिंदु कहते हैं। और ये बनने वाली आकृति क्या है साथियों, कोण है। ठीक है, तो यहां अपन ने सीखा कि कोण क्या होता है। तो अब अपन यहां पर क्या करते हैं साथियों, इस कोण की परिभाषा को लिख देते हैं। तो यहां अपन कोण की परिभाषा को लिख देते हैं, इसको यहां क्लियर करते हैं। और तो कोण की परिभाषा कुछ इस प्रकार बनी है जो मैंने आपके सामने अच्छे से लिख दी है। यहां पर क्या देखो कोण की परिभाषा कि जब दो किरणें
एक ही बिंदु से प्रारंभ होती है तो बनने वाली आकृति को क्या कहते हैं साथियों, कोण कहते हैं। तथा उन दोनों किरणों को कोण की क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। जो दोनों किरणें हैं उन दोनों को अपन क्या कहते हैं, कोण की भुजा कहते हैं। वे जिस बिंदु से दोनों किरणें प्रारंभ होती है उसे शीर्ष बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु से प्रारंभ होती है उसे क्या कहते हैं, शीर्ष बिंदु कहते हैं। तो आपको जब भी कोण के बारे में प्रश्न आए तो सबसे पहले क्या करना है साथियों, कोण की परिभाषा लिखनी है। और कोण के लिए क्या बनाना साथियों, डायग्राम बनाना है, जिसमें आपको बताना है कि भुजा कहाँ है, शीर्ष कहाँ है और कोण कहाँ बन रहा है। तो इस प्रकार अपन उसकी परिभाषा से इसके कॉन्सेप्ट को शुरू करेंगे। अब बात आती है साथियों कोणों के प्रकारों की। तो कोणों के प्रकारों को अपन डिटेल से लिखते हैं। उससे पहले आप यहां पर क्या करो, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब अपन कोण के प्रकारों की बात कर लेते हैं। कोण के प्रकार में साथियों सबसे पहला अपन जो टॉपिक लेते हैं वो है साथियों, अपना सबसे पहला प्रकार आता है, वो आता है शून्य कोण। अब ये शून्य कोण क्या होता है साथियों, सिंपल सी बात है, 0 डिग्री का कोण। शून्य कोण का मतलब होता है 0 डिग्री का कोण। अब 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, जब एक किरण के ऊपर दूसरी किरण आ जाए। देखो जैसे ये किरण भी आपके इधर है, इसके ऊपर वापस एक दूसरी किरण और आ जाती है, तो इन दोनों के बीच में कोण कितना बनता है साथियों, 0 डिग्री का कोण बनता है। तो शून्य कोण का मतलब सिंपल सा हुआ कि 0 डिग्री के कोण को अपन क्या कहते हैं, शून्य कोण कहते हैं। अब इसके बाद देखो दूसरा क्या आता है साथियों, दूसरे नंबर पर आता हमारे पास कोण, वो आता है साथियों न्यून कोण। कौन सा कोण आता है, न्यून कोण। ये जो साथियों कोण होता है वो आपका 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच का कोण होता है। 0 से लेकर के 90 से, यानी 90 से तो कम होगा, यानी 90 से कम होगा, और 0 से क्या होता है साथियों, ज्यादा होता है। यानी सिंपल सी बात अपन यहां लिख सकते हैं, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा व 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा, उस कोण को अपन क्या कहते हैं साथियों, न्यून कोण कहते हैं, जो 0 से बड़ा और 90 डिग्री। अब ये कोण दिखेगा कैसे, तो जब भी आप किसी कोण को देखो साथियों, जैसे मैंने कोण देखा, अगर वो आधार की तरफ झुका हुआ कोण है साथियों, किधर है, झुका हुआ, यानी इसके अंदर हमेशा झुका रहेगा। ये अगर आधार है तो उसकी तरफ झुका हुआ कोण, जब भी आप देखो, ये जैसे ये कोण की बात कर लेते हैं, ये भी किधर है साथियों, तो आधार की तरफ क्या है साथियों, झुका हुआ कोण है। तो ये सारे कोण साथियों कौन से हो जाएंगे, तो ये आपके पास न्यून कोण के उदाहरण हो जाएंगे। चाहे वो 70 डिग्री हो, चाहे वो 80 डिग्री हो, चाहे वो 55 डिग्री हो, चाहे वो 50 डिग्री हो, ये सारे कोण कैसे, न्यून कोण है। इसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे कोण आता है, वो आता है साथियों यहाँ पर, न्यून कोण के बाद आता है समकोण। कौन सा कोण आता है साथियों, समकोण। समकोण किसे कहते हैं, समकोण का मतलब सिंपल सा है साथियों, 90 डिग्री के कोण को अपन क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। अब 90 डिग्री का कोण कैसे होगा, तो इस प्रकार का आपने कोण देखा होगा, ये 90 डिग्री, और 90 डिग्री के लिए यहाँ पर इस तरह की आकृति बनाई जाती है। 90 लिखना जरूरी नहीं है, अगर आपको ऐसा बना हुआ डिब्बा दिख जाता ना तो भी आप समझ जो वो कैसा डिग्री है साथियों, 90 डिग्री है। तो शून्य कोण की जब भी बात आएगी तो 0 डिग्री का कोण आएगा, यानी एक किरण के ऊपर दूसरी किरण आ जाएगी। न्यून कोण की जब भी बात आएगी तो 0 से 90 डिग्री के बीच के कोण, यानी इसमें हमेशा आपका कोण कैसा बनेगा, आधार के ऊपर झुका हुआ बनेगा। देखो इसमें भी झुका हुआ है, इसमें भी झुका हुआ है, जब भी झुका हुआ रहेगा तो वो न्यून कोण बनेगा, ठीक है। और बिल्कुल स्ट्रेट इस प्रकार का कोण दिखता है वो समकोण होगा, वो 90 डिग्री का कोण कहलाता है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। इसके बाद अपन बात करते हैं, चौथे प्रकार की बात कर लेते हैं, और चौथा प्रकार है साथियों आपके सामने अधिक कोण। चौथे नंबर पर अपन लेते हैं साथियों यहाँ पर अधिक कोण। कौन सा है साथियों, अधिक कोण है। और अधिक कोण क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, 90 डिग्री से ज्यादा बट 180 से कम। इसकी क्या खास बात है, 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से तो ज्यादा होगा, बट 180 से क्या होगा साथियों, 180 डिग्री से कम, 180 डिग्री से कम। इसका कोण कैसे बनता है, तो हमेशा आप एक ही चीज ध्यान रखें कि आधार से दूर भागता हुआ कोण। इसमें आधार से हमेशा कोण किधर भागेगा, दूर। देखो न्यून कोण में तो हमेशा जो आपका आधार होगा उसके ऊपर झुका हुआ कोण बनेगा, बल्कि अधिक कोण में क्या होगा साथियों, आधार से दूर भागेगा, यानी आधार पर झुकेगा नहीं, उससे क्या है, दूर भागता हुआ कोण दिखेगा, अधिक कोण। यानी 90 डिग्री से ज्यादा बट 180 डिग्री से क्या होता है, ये कम होता है। जैसे अपन बात कर सकते हैं, जो भी बात करो, जैसे 160 हो गया, 150 हो गया, 120 हो गया, ठीक है ना, 110 हो गया, ये सारे कोण किसके अंदर आता है, आपके अधिक कोण में आते हैं। तो शून्य कोण हो गया, न्यून कोण हो गया, समकोण हो गया और अधिक कोण हो गया। इन चार कोण के प्रकार को आप अच्छे से नोट करो, फिर अपन आगे और कोणों के प्रकार को डिटेल से देखते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अपन पांचवें नंबर पे बात करते हैं, और पांचवें नंबर पे अब अपने कोण आता है साथियों, वो आता है साथियों सरल कोण। क्या है साथियों,
सरल कोण, जिसको अपन और एक दूसरे नाम से जानते हैं, और वो नाम है इसका साथियों रिज्जु कोण। कितना होता है साथियों? इसको बोलते हैं रिज्जु कोण। और ये कितने डिग्री का होता है साथियों? तो ये होता है आपके 180 डिग्री का होता है। सरल कोण या रिज्जु कोण कितने डिग्री का होता है? 180। इसमें क्या होता है साथियों? एक किरण अगर इधर जा रही है तो दूसरी किरण इसके बिल्कुल कहाँ जाएगी साथियों? विपरीत दिशा में जाएगी। तो यहाँ पर ये जो कोण बनता है इसको कितने डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का बनता है। यानी दोनों किरणें जब विपरीत दिशा में जाती है तो उनके बीच बनने वाला कोण कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। उसको सरल कोण या रिज्जु कोण कहते हैं। इसके बाद अपने पास जो अगला कोण आता है नेक्स्ट, वो आता है 6 नंबर के ऊपर आता है, और वो आता है अपने पास वृहत कोण। कौन सा कोण है साथियों? वृहत कोण। इस वृहत कोण को एक और नाम से जानते हैं, और वो है साथियों प्रतिवर्ती कोण। कौन सा कोण है? प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण। अब ये क्या होता है साथियों? सिंपल सी बात है। अब बात करेंगे 180 से बड़ा। अब आएगा 180 से तो बड़ा, 180 से बड़ा होगा वे 360 से छोटा। 360 से क्या होगा साथियों? छोटा होगा। ऐसे कोण को अपन क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ये कोण कैसा होता है साथियों? यहां देखना, जैसे ये आपके आधार लाइन है। अब देखो ऐसा खींचूंगा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अरे मार्क, अब मेरी बात सुनना, यहां पर समझना। अगर मैं झुका हुआ ऐसे रखूंगा तो न्यून कोण, इसको थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा तो समकोण, थोड़ा मैं दूर भगाऊंगा इसको आधार से तो वो क्या हो जाएगा? अधिक कोण, और इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दूंगा तो वो कैसा हो जाएगा साथियों? सरल कोण हो जाएगा। वापस समझे, ये आपके पास सीधी लाइन है, इसके ऊपर अगर मैं झुकी हुई लाइन खींचूंगा तो न्यून कोण हो जाएगा। इसको मैं स्ट्रेट कर दूंगा तो 90 डिग्री का यानी समकोण हो जाएगा। अगर मैं इस आधार से दूर भागती हुई लाइन खींचूंगा तो अधिक कोण हो जाएगा, और इसके बिल्कुल विपरीत लेकर जाऊंगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहां तक तो अपन ने लाइन को घुमा दी है। कहां तक घुमा दी है? विपरीत तक। अगर इस लाइन को मैं और घुमा दूं इतना, यानी अब मैं लाइन को घुमाता घुमाता इधर लेकर जाऊं, तो ये जो कोण बनता ना साथियों, ये जो कोण बनता है इसको अपन प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ये आपका प्रतिवर्ती कोण है। और किसी का भी प्रतिवर्ती कोण कैसे निकालें? जैसे मैंने बोला कि 100 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करो। मैंने क्या बोला? प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करो 100 डिग्री का। तो जिसका भी प्रतिवर्ती कोण चाहिए ना, उसको आप 360 में से घटा दो। मुझे 100 डिग्री का चाहिए तो 360 में से मैं क्या करूंगा? 100 को घटा दूंगा तो मुझे मिलेगा 260 डिग्री। तो बताओ 100 डिग्री का प्रतिवर्ती कितना हो गया? तो 100 का प्रतिवर्ती हो गया 260। ऐसे आप किसी का भी प्रतिवर्ती निकाल सकते हो। किसी का भी प्रतिवर्ती कोण निकालने का सिंपल सा तरीका है, जो कोण दे रखा है उसको 360 में से डायरेक्ट आप क्या कर दो? माइनस कर दो, आपको उसका प्रतिवर्ती कोण मिल जाएगा। तो प्रतिवर्ती कोण या वृहत कोण आप समझ चुके होंगे। 180 से बड़ा होता है और 360 से क्या होता है? छोटा होता है। ऐसे कोण को अपन क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं साथियों। 6 नंबर के बाद अब 7वें नंबर पर आते हैं, और वो कोण आता है साथियों अपने पास पूरक कोण। कौन सा कोण आता है? पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है साथियों? तो सिंपल सी बात है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो वो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। सिंपल सी बात है। यहां पर अपन बात करेंगे जब दो कोणों का योग, यहां बात करते हैं जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं साथियों? समपूरक, सॉरी उसको अपन पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, कोई से भी दो कोण अगर उनका दे, अगर मेरे को एक कोण दे रखा 30 डिग्री, मेरे को ध्यान से देखना, एक कोण मुझे 30 डिग्री दे रखा है और मुझे इसका पूरक कोण ज्ञात करना। कौन सा कोण साथियों? यह ध्यान से देखें, 30 डिग्री का पूरक कोण चाहिए। कौन सा कोण चाहिए साथियों? पूरक कोण चाहिए। तो 30 का पूरक निकालने के लिए आपको क्या करना साथियों? 90 में से 30 को घटा दो तो मुझे कितना मिलेगा? 60 डिग्री। ये आपके 30 डिग्री का क्या साथियों? पूरक कोण। तो आप ध्यान दें, जब भी प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना हो तो 360 में से उस कोण को घटा दिया जाता है। जब भी पूरक कोण ज्ञात करना हो किसी का भी तो 90 में से उस कोण को घटा दिया जाता है। जैसे मुझे 30 का पूरक चाहिए तो 90 में से कोण को घटाऊंगा 30 को तो 60 आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखें, पूरक कोण किसे कहते हैं? तो जब दो कोणों का योग एक आपके 90 डिग्री हो तो उन्हें अपन पूरक कोण कहते हैं। इसी के साथ साथियों इसी का एक भाई और है। 7वें नंबर के बाद 8वें नंबर पर होता है, इसी का भाई है, वो बड़ा भाई है थोड़ा, समपूरक कोण। कौन सा कोण है? समपूरक कोण। अब समपूरक कोण में क्या होगा साथियों? स्क्रीन में दिख रहा है आपको? ओके, दिख रहा है। समपूरक कोण में क्या होता है? जब दो कोणों का योग 90 नहीं अब 180 डिग्री हो। तो सिंपल सी बात है, यहां देखना, जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग कितना हो जाए साथियों? 180 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए? 180 डिग्री हो
तो वो दोनों कोण कैसे कहलाते हैं साथियों, तो वो आपके समपूरक कोण कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं, समपूरक। जैसे यहाँ पर बात करें, मुझे एक कोण दे रखा है यहाँ पर 80 डिग्री, कितना दे रखा साथियों, 80 डिग्री, और मुझे इसका क्या चाहिए साथियों, समपूरक कोण चाहिए। क्या चाहिए, समपूरक कोण चाहिए। तो 180 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा, तो सिंपल सी बात, कुछ नहीं करना है आपको, सॉरी 80 डिग्री का समपूरक चाहिए, तो 180 में से जो कोण दे रखा उसको घटा दो, तो वो आएगा 100 डिग्री। तो सिंपल सी बात आ गई कि 80 डिग्री का समपूरक कितना होगा, तो 100 होगा। कितना होगा, 100। तो आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिल जाता है, तो आपको जवाब कैसे देना समझ में आ गया। दिमाग में क्लियर कर ले साथियों, कभी भी प्रतिवर्ती कोण निकालना हो तो 360 में से घटाना है, पूरक कोण निकालना किसी का तो 90 में से घटाना है, और समपूरक कोण किसी का भी निकालना है तो 180 में से घटाना है। पूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो दोनों पूरक कोण कहलाते हैं। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो दोनों समपूरक कोण कहलाते हैं। और 180 से बड़ा और 360 से छोटा आपका क्या कहलाता है, प्रतिवर्ती या वृहत कोण कहलाता है। और 180 डिग्री का कोण जो एक सरल रेखा के ऊपर बनने वाला कोण होता है वो सरल या रिज्जु कोण कहलाता है, जिसको अपन 180 डिग्री कहते हैं। तो यहां तक कोणों के प्रकार अपने 8 प्रकार कंप्लीट हो जाते हैं। आगे और भी कोणों के प्रकारों को अपन डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से यहां पर नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं साथियों, 8 प्रकार अपने कंप्लीट हो गए हैं, 9वें प्रकार की तरफ चलते हैं। और 9वां प्रकार अपने पास आता है साथियों शीर्षाभिमुख कोण। क्या है साथियों, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। अब ये शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है साथियों, तो सिंपल सी बात है, जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है, दो रेखाएं आपस में क्या करती है साथियों, प्रतिच्छेद करती है। देखिए ये दो रेखा है, वो आपस में क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये जो आपके आमने सामने के कोण है, ये आपस में बराबर होते हैं, इन्हें अपन शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे ये कोण x है, ये y है, या फिर ये आपका z है और ये आपका w है। तो सिंपल सी बात, कोण x बराबर होगा कोण y के, और कोण z बराबर होगा कोण w के। तो यहां आप समझ चुके कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। तब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने यानी जो सामने के कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, जिसको अपन शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए। अगर इसमें प्रश्न आ जाता है, जैसे दो लाइनें इस प्रकार है और आपको बोल दिया कि मान लिया कि ये कोण आपका 60 डिग्री है, तो बताओ ये कोण कितने डिग्री का होगा, तो बताओ ये कितने डिग्री का होगा। तो सिंपल सी बात है, ये कोण भी आपका 60 डिग्री का ही होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है साथियों, शीर्षाभिमुख कोण है। क्योंकि दो लाइनें जब प्रतिच्छेद करती है तो सम्मुख कोण आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, जिसको अपन शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है साथियों, तो ये आपका एक और टॉपिक था शीर्षाभिमुख कोण का। इसके बाद आपका 10वें नंबर पे कोण का प्रकार आता है। आप एक कोण पढ़ते हो साथियों, आसन कोण। कैसा कोण है साथियों, आसन कोण क्या होता है। तो आसन कोण की अपन बात करते हैं। आसन कोण क्या होता है, सिंपल सी बात है, इसके लिए आप देखें क्या होता है कि जब दो कोण इस प्रकार हो, देखो एक कोण मैंने ये बनाया, इधर देखो एक कोण ये और बनाया, और एक कोण ये और बनाया, यानी अब यहां पर देखना ये और ये कोण, ये दोनों आपस में क्या है साथियों, आसन कोण है। बराबर है कि नहीं, इसकी बात नहीं कर रहे अपन, ये दोनों आसन कोण। आसन कोण किसे कहते हैं, यहां पर देखें, जब दो कोणों में, क्या बोला मैंने, जब दो कोणों में एक भुजा उभयनिष्ठ हो और एक दोनों का शीर्ष उभयनिष्ठ हो, दोनों कोणों का शीर्ष। अब मेरी बात सुनो, इस कोण की अगर मैं बात करूं तो इस कोण का भी आपका शीर्ष यही है, और इस कोण की मैं बात करूंगा तो भी शीर्ष आपका क्या है साथियों, यही है। तो आसन कोण में क्या क्या खास बात होती है, एक तो आसन कोण में भुजा उभयनिष्ठ होती है। एक तो भुजा, देखो ये भुजा ऐसी है जो इस कोण के अंदर भी आ रही है, ये भुजा आपके ऐसी है जो इस कोण में भी आ रही है, और ये भुजा इस कोण में भी आ रही है। एक तो भुजा उभयनिष्ठ होती है साथियों, आसन कोण में क्या होता है, एक तो भुजा उभयनिष्ठ होती है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है साथियों कॉमन, जो दोनों के अंदर उपस्थित हो, और एक आपका शीर्ष उभयनिष्ठ होता है। क्या है साथियों, एक तो भुजा उभयनिष्ठ होती है और दूसरा आपके शीर्ष उभयनिष्ठ होता है। अगर ऐसी परिस्थिति की देखने को मिलती है तो वो कोण आपके आसन कोण कहलाते हैं। अगर ये कोण P है और ये कोण Q है, तो P और Q दोनों एक दूसरे के क्या साथियों, आसन कोण कहलाते हैं। तो आसन कोण किसे कहते हैं, तो आसन कोण उसे कहते हैं साथियों, ऐसे दो कोण जिनमें एक तो भुजा उभयनिष्ठ हो, जैसे भुजा में, और एक उनमें शीर्ष उभयनिष्ठ हो। देखो यहाँ पर ये शीर्ष, इस वाले कोण में भी यही शीर्ष है और इस वाले कोण में भी यही शीर्ष है, और ये भुजा इस वाले कोण में भी है और ये भुजा आपके इस वाले कोण में भी है। तो एक तो भुजा उभयनिष्ठ होती है और एक आपका शीर्ष उभयनिष्ठ होता है, उसे अपन आसन कोण कहते हैं। तो ये अपना 10वां प्रकार यहाँ पर हो जाता है। इसके साथ ही अपन एक और प्रकार की यहाँ पर बात कर लेते हैं प्यारे साथियों,
कि वो है आपका 11वें नंबर का प्रकार है, और वो है साथियों रेखिक कोण युग्म। ये क्या दिक्कत देखो, रेखिक कोण युग्म, इसको समझते हैं। रेखिक कोण युग्म क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, यहां पर अपन इसकी बात करते हैं। रेखिक कोण युग्म क्या होता है? किसी सरल रेखा के, यहां पर मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं, किसी सरल रेखा पर, किसी सरल रेखा पर, किसी सरल रेखा पर एक ही ओर बने, एक ही और एक ही ओर बने, एक ही ओर बने समस्त कोणों का योग, या फिर सभी कोणों का योग, एक ही ओर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, होता है। इसे रेखिक कोण युग्म कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे रेखिक कोण युग्म कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रेखिक कोण युग्म कहते हैं। रेखिक कोण युग्म कहते हैं। ये सिंपल सी परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। यानी कोई भी सरल रेखा है, जैसे मैंने ये एक सरल रेखा खींची, प्यारे साथियों देखो यहां पर ये एक सरल रेखा खींची। अब इस सरल रेखा ऊपर देखिए मैंने क्या बोला, किसी सरल रेखा के एक ही ओर, इस शब्द पर विचार करें, एक ही ओर, यानी आपको इस सरल रेखा के एक ही ओर, या तो आप ऊपर की तरफ देखो या नीचे की तरफ, एक ही ओर बनने वाले समस्त कोण। अब जैसे मैंने यहाँ पर बहुत सारे कोण बना दिए, ये कोण है, ये कोण है और ये कोण है, यानी ये भी एक कोण है, ये भी कोण है, ये भी कोण है, ये भी कोण है, ये भी कोण है, ये x है, ये y है, ये p है, ये q है और ये r है। तो ये जितने भी आपको कोण दिख रहे हैं ना साथियों, किसी सरल रेखा के एक ही ओर बनने वाले जो सभी कोण है, एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोण है, इनका योग कितना होगा? 180। यानी x प्लस वाई प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर अगर मैं करूंगा, तो यहां पर देखना, अगर मैं कोण x प्लस वाई प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर करूंगा तो बराबर कितना मिलेगा? 180 डिग्री मिलेगा। इस बात को आप समझे, ये आपका रेखिक कोण युग्म कहलाता है। यानी किसी सरल रेखा पर, ये आपकी सरल रेखा है, इसके एक ही तरफ और एक ही बिंदु पे, यूं नहीं इस बिंदु के इस बिंदु के नहीं, एक ही बिंदु होना चाहिए। तो सरल रेखा के एक ही ओर और एक ही बिंदु पर बनने वाले समस्त कोणों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। तो यह है साथियों रेखिक कोण युग्म। यानी अपने देखा शीर्षाभिमुख कोण, जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। फिर अपन देखा आसन कोण, ऐसे दो कोण जिसमें एक तो आपके भुजा उभयनिष्ठ हो और एक आपका शीर्ष बिंदु उभयनिष्ठ हो, उन्हें आसन कोण कहते हैं। रेखिक कोण युग्म यानी एक सरल रेखा के एक ही और एक ही बिंदु पर, सरल रेखा के एक ही ओर और एक ही बिंदु पर, यही बिंदु, इस पर बनने वाले समस्त कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, रेखिक कोण युग्म कहलाता है। यहां तक अपने साथियों 11 कोणों के प्रकारों को कंप्लीट कर दिया है। तो कुल मिलाकर अपन इसको यहां पर क्या करेंगे, बहुत ही डिटेल से इसको कंप्लीट करेंगे। आप इसको अच्छे से नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कुछ कोणों के प्रकार और है साथियों, 2-3 प्रकार और है, उनको देख लेते हैं। उनको समझने के लिए थोड़ा यहां पर ध्यान दें। यहां देखें, यहां क्या है कि अगर मैं दो समांतर रेखाएं खींचता हूं, कितनी साथियों? दो, और दो समांतर रेखा को अगर कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, क्या करती है साथियों? तिर्यक रेखा काटती है, तो यहां पर 2-3 कोण और बनते हैं, उनके ऊपर विचार कर लेते हैं। एक तो बनता साथियों आपके यहां पर एकांतर कोण। कौन सा बनता साथियों? एक तो बनता हमारे पास एकांतर कोण, सारे कोण में लिख देता हूं, एकांतर कोण बनता है। और एक अपने यहां पर काम आएगा साथियों संगत कोण शब्द आएगा, एक काम आएगा संगत कोण। कौन सा काम आएगा? संगत कोण। और एक आएगा साथियों यहां पर ध्यान दे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने, एक ही और बने अंत्य कोण, बने अंत्य कोण। इन शब्दों को समझते साथियों, एक ही ओर बने अंत्य कोण। यहां पर देखना, संगत कोण, एकांतर कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंत्य कोण। अब एकांतर कोण क्या होते हैं? तो सिंपल सी बात है साथियों, जेड की आकृति में बनने वाले कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। तो यहां पर देखिए साथियों, ये आपको एक जेड जैसी आकृति देखने को मिल रही होगी कि यहां पर देखो ये लाइन इस प्रकार है, फिर ये लाइन इस प्रकार है, फिर लाइन ये इस प्रकार है, ये जेड जैसी आकृति। तो ये जो कोण होता ना वो इस कोण के बराबर होगा। अगर ये कोण x है और ये कोण y है, तो कोण x बराबर क्या होगा साथियों? कोण y होगा। इसे अपन कहते हैं एकांतर कोण। यानी जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जेड की आकृति में बनने वाले कोण बराबर होते हैं। तो आप बोलोगे सर जेड की आकृति में ये भी बन रहा है,
तो जैसे ये वाला और इधर जा रहा है और ये वाला, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। अगर ये P है और ये Q है तो यहाँ पर कोण P भी कोण Q के क्या होगा साथियों, बराबर होगा। यह है आपका एकांतर कोण, यानी जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जेड की आकृति में बनने वाले कोण आपस में क्या होता है साथियों, बराबर होते हैं। अब देखो संगत कोण, संगत यानी जो एक जैसी संगति का हो, दिखने में एक जैसा हो। जैसे अपन बात करते हैं यहाँ पर देखना, यहाँ पर मैं देखो ये कोण, आपको ये जो कोण दिख रहा है, ठीक है, और ये जो आपको कोण दिख रहा है, ये दोनों एक जैसे है। देखो ये जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है एक जैसा है। अगर ये y है और इस कोण का नाम मैं जैसे ए दे देता हूं, या फिर इसको मैं कोण 1 दे देता हूं, इसको मैं कोण 1 लिख दूं, इसको कोण में 2 लिख देता हूं, तो ये जो कोण 1 है और ये जो कोण y है, ये दोनों आपस में बराबर है। कोण 1 बराबर कोण y। इसी प्रकार यहां पर देखिए ये जो कोण बन रहा है कोण नंबर 2, और ये जो आपके कोण दिख रहा है कोण नंबर q, यानी कोण नंबर 2 और कोण नंबर q, ये भी आपस में क्या होंगे साथियों, बराबर। ये दिखने में एक जैसे। इसी प्रकार साथियों ये जो x है वो यहाँ बनने वाले कोण के बराबर होगा, और ये जो p है वो यहाँ बनने वाले कोण के बराबर होगा। संगत यानी जो दिखने में एक जैसा हो, एक जैसी संगति का कोण हो, वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके साथ यहाँ पर एक शब्द आ रहा है साथियों, तिर्यक रेखा के एक की ओर बने अंत्य कोणों का योग, अंत्य कोणों का योग, अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। योग कितना होता है, 180। अब ये क्या बल्ला है, इधर देखो, यहाँ देखिए, ये आपके पास तिर्यक रेखा है। देखो ये दो समांतर रेखा थी, इसको कौन सी रेखा काटी, तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर देखो कौन सा कोण है, x और q, एक ही ओर बनने वाले अंत्य कोण। देखो तिर्यक रेखा के बनने वाले ये दो बाह्य कोण भी है, दो, और यहाँ पे बनने वाला कोण, ये दोनों तो है बाह्य कोण और ये दोनों है अंत्य कोण, तो इनका योग 180 होता है। यानी कोण x प्लस q, इसका योग कितना होगा साथियों, x प्लस q बराबर 180 डिग्री होगा। तो सिंपल सी बात है साथियों, यहाँ पर ध्यान दें कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंत्य कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर अपन ने छोटे छोटे प्रकार और थे, एकांतर कोण क्या होता है, संगत कोण क्या होता है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंत्य कोणों का योग कितना होता है, वो अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। इस प्रकार अपन ने साथियों 10 से 15 यानी लगभग 15 कोणों के प्रकारों को बहुत ही डिटेल से देखा है, ठीक है साथियों, और बहुत ही अच्छे से उसको समझने का प्रयास किया है। आपको ये क्लास कैसी लगी, आपके लिए कितनी यूजफुल रही है, आपको कितना इसे सीखने को मिला है, ये कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताएं, तभी ये जो मेहनत आपके लिए की जाती है वो सफल हो पाएगी। ठीक है साथियों, क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसा ही आपको जो मैथ्स के रिगार्डिंग जो कंटेंट है वो रेगुलर आपको मिलता रहेगा। तो ठीक है, इनको अच्छे से नोट करें, अच्छे से समझें, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई कमी रही हो तो उसको कमेंट बॉक्स के अंदर उसको भी जरूर लिखिए। अच्छी बात तो लिखनी है, इसके अलावा कोई कमी रह गई हो तो उसको भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखना है। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। अंत में इतना ही कह के जाएंगे कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो अभी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।